वासियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होंगे। तो हम लोग जो है ना देख रहे हैं वो बिहार जो स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है? उसके लिए हम लोग आपको एक फ्री कोर्स करवा रहे हैं हमारे चैनल इंग्लिश पढ़ो पे। तो आज का जो क्लास है हमारा, वो क्लास है हमारा लैंडफ़ॉर्म को लेके जो है हमारा पार्ट 3। लैंडफ़ॉर्म का भी इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले वो 2 पार्ट देख लें, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे से कहीं न कहीं इंटर रिलेटेड है। अगर आप पहले पार्ट देखोगे तब आपको दूसरी पार्ट समझ में आएगा, दूसरा पार्ट आप देखोगे तब आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा, ठीक है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का हमारा आज का क्लास, ठीक है? ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था हिमालय का, ठीक है? हम लोगों ने देखा था हिमालयन माउंटेन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालयन को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है, हिमाद्री, फिर लेसर हिमालय, उसका शिवालिक, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? सारे के बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आज जो हमारा दूसरा लैंडफॉर्म है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है? विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ठीक है? सो नॉर्दर्न प्लेन, एक मिनट आप मुझे टाइम देना। हाँ, the northern plain in India is also known as Indo-Gangetic Plain, is a vast and fertile region located in northern part of country. It is formed by alluvial deposit of the Indus, Ganga and Brahmaputra river, making it one of the most agriculturally productive area in India. बेसिकली इस पॉइंट का कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है ना कि नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एंड वो नाम हमारा क्या है? इंडो गंगेटिक प्लेन। वाई इंडो गंगेटिक प्लेन? क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो कि हिमालय के जस्ट साउथ में आता है, जस्ट उसके नीचे आता है, वहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट रिवर है वो है हमारा रिवर गंगा, ठीक है? ये बिहार सुपरटेट के लिए है, तो बिहार में भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है वो भी कौन सी है? हमारी गंगा। भले ही वो आज के डेट में बहुत ही पॉल्यूटेड हो गई है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़े कचरे ये सब दे दिए जाते हैं एंड उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी बहुत सारे ऐसे जो है ना स्कीम भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो इस कारण से जो है ना इसका नाम लिखाया गया था इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है, एक और नाम से जो हम इसे जानते हैं, ठीक है? जस्ट फॉर नॉलेज वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि आप लोग बिहार के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, तो मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, ठीक है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में कैसे है? अगर ये हमारा कंट्री है, ठीक है, ये हमारा टोटल कंट्री है, यहाँ पे हम लोगों ने हिमालय देखा, हिमालय के यहाँ पे हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन। ये इस पार्ट में कहाँ पे आता है? नॉर्थ पार्ट में आता है नहीं, ठीक है? ये इस पार्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, क्या डिपॉजिट होता है? एलुवियल डिपॉजिट होता है, एंड वो डिपॉजिट कौन करता है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है? अब ये एलुवियल डिपॉजिट क्या हुआ? मान लो कि ये हमारा माउंटेन है, ठीक है? ये हमारा माउंटेन है। माउंटेन से जब रिवर निकलता है, ठीक है, तो रिवर की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये स्लोप रहता है, तो यहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से गिरता है। तो इसके साथ जो है, जो भी सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे क्या करता है, वो अपने फुटहिल पे ना वो धीरे धीरे करके जमा करते आता है। और ऐसा नहीं है ना कि ये 1 साल या 2 साल में सड़ के जमा हुआ है, ठीक है? हज़ारों सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, ठीक है? सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, कुछ फॉसिल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है? जिस कारण से जो है ना वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बन गई, ठीक है? फर्टिलिटी जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रोडक्टिव फर्टिलिटी वो देता है वो एरिया में, ठीक है? बेसिकली इस पॉइंट का कहने का मतलब सिंपल सा ये था। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। ये क्या कर रहा है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट टोपोग्राफी with rich fertile soil that support the growth of various crops like wheat, rice, sugarcane, cotton and vegetable, ठीक है? ये कैसा है? इसका जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? सॉरी, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया, बट नो वरी, ठीक है? ये कैसा है इसका? वो फ्लैट टोपोग्राफी। क्यों फ्लैट टोपोग्राफी है? क्यों हम इसे फ्लैट टोपोग्राफी बोल रहे हैं ना? हम यहाँ पे देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हिमालय, ठीक है? हिमालयन के फुटहिल में, ये फुटहिल होता है ना, ये फुटहिल में हमने पढ़ा कि यहाँ पे होता है हमारा हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि एक डेक्कन प्लेट्यू होता है जो साउथ में होता है, ठीक है? डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पता कि ये टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा उठा रहता है। तो इस बीच में यहाँ पे क्या बन गया है? ये गैप बन गया, ठीक है? एंड ये गैप किससे भर गया? हमारा यहाँ से जो पानी आ रहा है, पानी के सेडिमेंट से, एलुवियल डिपॉजिट से ये पूरा भर गया, और इस कारण से ये कैसा हो गया? फ्लैट। इसलिए से ये बोला गया यहाँ पे फ्लैट टोपोग्राफी।
विथ रिच फर्टाइल सॉइल। क्यों फर्टाइल सॉइल होता है ये मैंने आपको बता दिया। एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेरियस क्रॉप। अगर वहाँ की फर्टाइल जो होगी सॉइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगी तो क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेनली कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं? वीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन एंड वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो ये नॉर्दर्न प्लेन का पूरा एरिया है, मान लो ये नॉर्दर्न प्लेन है, तो इसका ये जो पूरा एरिया है ना ये कितना कवर करता है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है। कैसे? इसका जो लेंथ होगा ना ये कितना किलोमीटर लॉन्ग है? ये है आपका 2400 किलोमीटर लॉन्ग। एंड जो इसका ब्रिथ है, जो इसका ब्रॉड है, ये है अप्रॉक्सीमेट 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपसे कभी भी एक आंकड़ा नहीं पूछेंगे कि हाँ बताओ 7 स्क्वायर किलोमीटर है वो। ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है तो कैसे उसको डिवाइड किया है, उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। ठीक है, जस्ट फॉर अ नॉलेज ये मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था हिमालयन, और इस सब पॉइंट पे क्या आते थे? हमारे हिमालयन थे इन सारे पॉइंट पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से वो साउथ की तरफ टर्न हो जाता था जिसे हम लोग बोलते थे पूर्वांचल हिमालय। याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को। फिर उसके जस्ट नीचे में यहाँ से पानी जो है नदी बही, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, वो सब सारी तरफ बहे। ठीक है, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपोजिट हो गया। किस किस एरिया में हुए? सब पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब में यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में, कुछ पार्ट झारखंड का, देखो ये कुछ पार्ट झारखंड का भी है, वेस्ट बंगाल में, असम के कुछ पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हुए एलुवियल सॉइल, जिस कारण से ये सब एरिया हमारा हो गया फर्टाइल एरिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सॉइल पाए जाते हैं? फर्टाइल सॉइल। ठीक है, आपको ये जो स्टेट है ना सारे, ये सब आपको दिमाग में रखना है। ये कौन कौन सा स्टेट जो है ना कवर होते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर आपकी अच्छी होती है। नाउ ये देखो, वेरियस जोग्राफिकल फीचर इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के कुछ वेरियस जोग्राफिकल फीचर है। कौन कौन से हैं? रिवराइन आइलैंड, डुआब, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवराइन आइलैंड के बारे में। अ रिवराइन आइलैंड ऑल्सो नोन एज रिवर आइलैंड, फ्लूवियल आइलैंड, रिफर टू एन आइलैंड फॉर्म्ड विदिन अ रिवर और अ स्ट्रीम। ठीक है, ये मान लो रिवर है और रिवर के यहाँ पे ना बीच में टापू एक। ठीक है, जब रिवर के बीच में टापू बन जाए, ठीक है, एक जगह बन जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, या फिर आप उसे रिवर आइलैंड बोल लो, जो बोल लो। बट यही अगर समंदर के बीच में बनते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रिवराइन आइलैंड किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। एंड सबसे फेमस जो रिवराइन आइलैंड है वो है आपका मजूली। ठीक है, मजूली रिवराइन आइलैंड। Majuli is a riverine island located in Brahmaputra River in the Indian state of Assam. ठीक है, it is considered the largest river island in the world, covering the area of approximately 880 kilometer square kilometer during the dry season and expanding around 1250 square kilometer during the monsoon season. ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने क्या देखा? मजूली जो एक रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, जो एक रिवर पे आइलैंड बना हुआ है, वो कहाँ पे बना हुआ है? वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे किस स्टेट में बना हुआ है? इंडिया के आसाम में। एंड वो जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड या फिर इंडिया में ही सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा आसाम। एंड वो कौन सा आपका आइलैंड है? वो आइलैंड है आपका मजूली आइलैंड। एंड मजूली आइलैंड पता है वो एक स्टेट भी से घोषित कर दिया गया। ठीक है, ड्राई सीजन में, ठीक है, जो उसकी जो एरिया होती है ना वो अप्रॉक्स होती है आपकी 880 किलोमीटर। एंड ड्यूरिंग मानसून सीजन में ना वो एक्सपेंड कर जाता है, उसका एरिया हो जाता है 1250 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगेन सेम बात कहूँगी, ये आंकड़ा आपके लिए मायने नहीं रखता है। इसमें आपको जानने की जरूरत है कि रिवराइन आइलैंड किसे बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, किस रिवर पे बना है और किस स्टेट में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ये देखो, यही है आपका मजूली रिवराइन आइलैंड। ये देखो यहाँ पे घर वर सब बना हुआ है ना, सब लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये एक आइलैंड है जिसे
जो है ना स्टेट घोषित कर दिया गया है, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है आसाम में। ठीक है। नाउ डुआब, अब डुआब देखते हैं कि डुआब क्या होता है। A doab is an area of land located by the confluence of two river. Confluence of two river मतलब जहाँ दो रिवर का मेल होता है। ठीक है, ये देखो एक रिवर ये है एंड एक रिवर ये आ रहा है। ठीक है, ये दो रिवर का मेल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, मेल हो रहा है। इसके बीच का पार्ट आप देखोगे ना, ये पार्ट, तो ये एक लैंड है। ठीक है, जो दो रिवर के बीच में लैंड बचे, ठीक है, लैंड रहे, उसे हम लोग बोलते हैं डुआब। डुआब क्यों? आब मतलब होता है वाटर, और डुआब मतलब होता है दो, मतलब कि दो रिवर। ठीक है, दो रिवर, वाटर मतलब वाटर, आब मतलब होता है वाटर। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का मतलब यही था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है इसके, देख लो। बाड़ी डुआब विच इज़ फॉर्म बाय कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर। ठीक है, जो बाड़ी डुआब है वो किसके मेल से बना है? ब्यास और सतलज के। ठीक है, कहाँ पे? तो पंजाब में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाड़ी डुआब है वो कहाँ पे है? पंजाब में है। किस दो रिवर के कारण वो बना है? तो ब्यास और सतलज। ठीक है, क्लियर? और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टीचर के वैकेंसीज को लेके वहाँ पे सारी डिटेल आपको दी जाती है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है या आपको कुछ अगर हमसे पूछना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन को, अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन मूव टू द टॉपिक। तो हमने सारे फीचर देख लिए, जिसमें हम लोगों ने जाना डुआब के बारे में, एंड हम लोगों ने जाना किसके बारे में? रिवराइन आइलैंड के बारे में। एक उसमें ना रह गया था हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज बता दे रही हूँ। ठीक है, ये मान लो हमारा रिवर है। ठीक है, ये हमारा मान लो रिवर है। रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी जो रिवर में आके मिल रही होंगी। ठीक है, जो रिवर मेन रिवर में आके मिल रही हैं, इसे तो हम लोगों ने कह दिया ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जब ये रिवर आगे चल के अपने आप को अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें लिखा हुआ है ना, मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन कैसे किया गया है, तो आप इस फिगर में देखो, तीन पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? पंजाब प्लेन, ये वाला एरिया हो गया हमारा पंजाब प्लेन। सेकंड हो गया हमारा गंगा प्लेन, एंड थर्ड हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो क्योंकि राजस्थान का भी सम पार्ट वो कवर करता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा, तो इसे हम लोग राजस्थान प्लेन भी बोल देते हैं। ठीक है, राजस्थान प्लेन एक और होता है, बट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, अब हम इन तीनों को डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, इस फिगर में आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया ना राजस्थान प्लेन, यह है राजस्थान प्लेन, जहाँ पे राजस्थान के कुछ भाग को लिया गया है। पंजाब प्लेन, फिर हमारा जो गंगा प्लेन है उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, पूरे पार्ट नहीं, कुछ पार्ट आते हैं हमारे वेस्ट बंगाल के। एंड जो हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो हो गया हमारा असम। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जो मजूली आइलैंड थी वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे थी, और मजूली आइलैंड कहाँ पे है? असम में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो आसाम से होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए ये जो है ना हमारा असम कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। ठीक है, ना पहला हम लोग देखते हैं पंजाब प्लेन। ठीक है, located in the northwest part of northern plain, the region is traversed by five rivers of Punjab: Beas, Satluj, Ravi, Chenab and Jhelum, which contributes to its fertile soil and agriculture productivity. ये जो हमारा पंजाब प्लेन है, ठीक है, ये कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है नॉर्दर्न प्लेन के। ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट में है ना, इस साइड ये यहाँ पे रहता तब ना हम इसे कहते हैं कि हाँ ये नॉर्थ में है। ठीक है, या फिर ऊपर से कहते हैं नॉर्थ में, या सीधा ये यहाँ पे था तो बोलते हैं ये वेस्ट में, बट ये कहाँ पे डायरेक्शन है इसका? ये इसका डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो पंजाब प्लेन हमारा कहाँ लाई कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। ये 5 रिवर से बना है, कौन कौन सा? ब्यास, सतलज, रावी एंड चेनाब एंड झेलम। ठीक है, अब देखें ये कहाँ कहाँ है भाई। तो देखो, ये हो गया हमारा इंडस रिवर। ठीक है, जो हमारा पाकिस्तान से होकर गुजरता है।
फिर यहाँ पे देखो, यहाँ हो गया आपका झेलम, चेनाब, ठीक है, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, फिर ये रिवर हो गया आपका, ये यहाँ पे एक रिवर हो गया, ठीक है। ये सारे रिवर आपके हो गए, और ये एक रिवर देखो, ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये वाला 5 रिवर। ये जो है ना आपका इंडस रिवर, ये आपका कहाँ से फ्लो होता है? ये फ्लो होता है आपका पंजाब से, ठीक है। तो ये सारे रिवर जो है ना आपके फ्लो होते हैं, और जिसके कारण जो है ना इसे पंजाब बोला था। पंजाब क्यों बोला था? आप ये देखोगे ना, 1 मिनट, हाँ, आप इसमें क्या देख रहे हो ना कि जितने भी रिवर है, रिवर के बीच में ये जो है ना आपका लैंड है, ये भी लैंड है, 2 रिवर बह रहा है, इसके बीच में लैंड है, ये और ये रिवर के बीच में लैंड है, ठीक है, और ये रिवर के बीच में लैंड है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 लैंड बन गए, इसलिए 5 एंड आप बनता हम लोगों ने देखा था पानी होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है ना पंजाब पड़ा, ठीक है। और किस किस रिवर से, ये आपको जानना जरूरी है, ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब एंड झेलम, ठीक है। मैं एक बार इरेज कर दे रही हूँ, आई होप ये आपको फिर से क्लियर दिख जाएगा मैप में, ठीक है। ये सारे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों ने पंजाब प्लेन देख लिया, अब हम लोग आते हैं गंगा प्लेन पे। द गंगा प्लेन ऑल्सो रिफर्स गंगेटिक प्लेन और इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ये हमने बता दिया, आपको हमने इमेज भी दिखा दी है कैसे। दिस डिवीजन कवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये स्टेट आपको याद रखना है, ये जो गंगा प्लेन है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, कहाँ कहाँ उसका एरिया कवर करती है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हो गया गंगा प्लेन आपका। नाउ यहाँ पे देखो, कुछ पार्ट हरियाणा का, कुछ पार्ट दिल्ली का, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कुछ पार्ट बिहार, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल का, ये आपका कवर कर रही है, ठीक है। नाउ ब्रह्मपुत्र प्लेन पे हम लोग आते हैं। द ब्रह्मपुत्र प्लेन आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, ये हमने देख लिया। नॉर्थ ईस्ट हमारा कौन सा है? आसाम, इसलिए से बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये है। दिस डिवीजन encompass the state of Assam and extended into a part of अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन हमारा कहाँ कहाँ जाता है, ये देख लो, जो प्लेन है वो है हमारा आसाम, और वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश, और कुछ पार्ट जो है ना उसके आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो आपको ये याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में? आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इन दोनों जगह से होते हुए आपका ब्रह्मपुत्र रिवर भी गुजरता है, जो हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। इसके बाद वाली चैप्टर होगी ना ड्रेनेज सिस्टम, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये राजस्थान प्लेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका पंजाब प्लेन। ये जो पूरा है ना आपका, ये पूरा है आपका गंगा प्लेन, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर प्लेन, मिडिल प्लेन एंड ये लोअर गंगा प्लेन। और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये आसाम से होकर अरुणाचल प्रदेश तक जो जा रहा है, ठीक है। ना फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक हमारा कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीफ। हमने अभी नॉर्दर्न प्लेन को कैसे पढ़ा? पहले हमने उसे एरिया वाइज डिवाइड किया, जिसमें हम लोगों ने उसे डिवाइड कैसे किया? पंजाब, पंजाब के बाद हम लोगों ने देखा गंगा, उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। अब ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जिसके 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पे जो मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। वो 4 पार्ट हमारे कौन कौन से हैं? बाबर, तरई, भांगर, खादर, ठीक है। अब हम लोग इस फिगर को समझते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा हिमालय, जो हमारा जम्मू कश्मीर ये सब साइड में है, ठीक है, नेपाल, यहाँ से क्या होता है ना, गंगा रिवर बही, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब सारे यहाँ से निकले, ठीक है, और भी जो नदियाँ यहाँ से निकली। यहाँ पे स्लोप है, तो यहाँ पे रिवर का स्पीड कैसा होगा? तेज होगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप पे किसी चीज़ का भी स्पीड क्या होता है? वो हाई हो जाता है, ठीक है। उसका स्पीड तेज है, पानी वहाँ से तेजी से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जो उसके आसपास सराउंडिंग के जो पत्थर होंगे ना, वो उसे तोड़ देगा बड़े बड़े रॉक में, ठीक है। और पानी की सहायता से वो माउंटेन से क्या होगा, ससर के नीचे आएगा, ठीक है। वो नीचे आया स्लोप पे, और वो क्या हुआ ना, ये देखो, ये फुटहिल है, यहाँ पे जैसे ही पानी आएगा तो फिर पानी का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे से थोड़ा सा प्लेन मिलेगा तो वो यहाँ पे स्लो हो जाएगा पानी। तो जब ऊपर से वो बहुत तेज से आ रहा है, फ्लो नीचे कर रहा है, तो वो अपने साथ रॉक के बड़े बड़े टुकड़े को लेकर आ रहा है, और जैसे ही वो फुटहिल के पास पहुंचता है ना, तो पानी का स्पीड हो जाता है भाई कम,
अब पानी का स्पीड कम हो जाएगा तो क्या वो रॉक को आगे ढकेल के ले जा पाएगा? नहीं। तो वो क्या करता है ना, बड़े बड़े रॉक को वहीं पे फुटहिल के पास में ना छोड़ देता है, जो यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, फुटहिल के पास में जो बड़े बड़े रॉक हैं, पत्थर है, वो जमा होने लगते हैं। और उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं भाबर। ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? भाबर। जहाँ पे आपके बड़े बड़े पत्थर, ईंटे, गीट आपको देखने को मिलते हैं, पत्थर के टुकड़े, उसे हम लोग बोलते हैं भाबर। फिर हम आते हैं तराई। अब जब पानी वहाँ से थोड़ा और आगे फ्लो करता है तो हमें एक प्लेन एरिया मिलता है, प्लेन सरफेस मिलता है। ठीक है, जहाँ पे अब हमें पानी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं तराई। तराई से हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लो कि रीजन है। ठीक है, मान लो यहाँ से एक हमारा रिवर है, या फिर समझ लो कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट साइड हटे, ठीक है, जब दोनों अलग हुए तो यहाँ पे एक हमारा गैप बन गया। ठीक है, गड्ढा जैसा बन गया, वहाँ पे हमारा पानी जमा हुआ, कुछ हमारा फ्लड रीजन वहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी जमा हुआ तो ये पानी में क्या होंगे? सेडिमेंट्स होंगे। ठीक है, वो सेडिमेंट्स यहाँ पे साइड में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे खादर। ठीक है, जो साइड में हमारा न्यू न्यू सेडिमेंट्स जमा हुआ होगा। और भांगर किसे बोलेंगे? जब देखो, ठीक है, हम लोगों ने अभी भांगर को छोड़ दो, पहले खादर देखो कि यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्लड एरिया है हमारा। ठीक है, फ्लड प्लेन जिसे बोलते हैं, कि मान लो कि नदी का स्पीड, नदी का जो लेंथ है ना, हमारा जो ब्रॉड है, वो इतना ही में नदी बह रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश हुआ तो पानी की क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। उससे क्या हुआ ना, जो ये अपना एरिया है नदी, ये भी अपना इंक्रीज कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो ये का जो ब्रिथ है, ठीक है, ये और ज़्यादा ब्रॉड हो गया। ठीक है, जैसे ही फिर मानसून सीजन खत्म होगा तो फिर क्या होगा, ये इसका जो ब्रॉड है फिर से नेचुरल अपने साइज पे आ जाएगा। तो जब ये बड़ा हुआ तो ये क्या किया, अपने जितने भी सेडिमेंट्स थे वो साइड साइड में ये जमा करता चला गया। ठीक है, साइड साइड में अपने सेडिमेंट्स को जमा करता चला गया। ठीक है, जमा हो गया साइड साइड में सेडिमेंट्स, तो वो हो गया हमारा खादर। खादर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि वो न्यू होता है। ठीक है, उसमें कुछ भी अभी तक उपजाऊ नहीं हुआ है। अभी तक वहाँ पे कोई भी प्लांट जो है ना, उसकी जो भी अंदर की न्यूट्रिशन है उस सॉइल की, उसको ऑब्जर्व नहीं किया, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, बट उसके बाद अगले सीजन में क्या हुआ, अब ये थोड़ा साइड हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वो पुराना हो गया, अगले साल, 2 साल, 4 साल के बाद तो फिर वो पुराना हो गया। ठीक है, वो सॉइल जो है ना पुराना हो गया। और हमेशा हर साल पानी आती है, इसका ब्रॉड बढ़ता है। ठीक है, फिर जैसे ही क्या कहते हैं, बारिश का मौसम खत्म होता है तो ये अपने नेचुरल साइज पे आता है, और इसके साइड में ना सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। ये रिन्यूअल प्रोसेस चलता रहता है। तो जिस कारण से जो है ना, खादर जो होता है ना, हर एक ईयरली ना रिन्यूअल होते रहता है, बारिश के कारण इसका अलग अलग सेडिमेंट्स साइड में जमा होते रहते हैं। ठीक है, एंड जो ये हम भांगर देख रहे हैं ना, ये हमारे पुराने एलुवियल सॉइल होते हैं। ठीक है, पुराने हमारे सॉइल होते हैं जो कि फ्लड के कारण साइड में जमा हो जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक साल में अभी पानी, वर्षा, और जो आपका सेडिमेंट्स है, जो सॉइल है, जो साइड में जमा हुआ है, वो बारिश खत्म होगा तो वो गायब हो जाएगा। नहीं, वो रहेगा तो धरती पे ना, वो उस प्लेस पे रहेगा ना, बस वो थोड़ा सा अपार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे ना अपने आप को ऊंचाई बना लेता है। ठीक है, एक के ऊपर एक जमा हो रहा है, एक के ऊपर एक जमा हो रहा है। ठीक है, बट वो क्या हो जाता है, वो पुराना हो जाता है, रहता फर्टाइल वो भी है, बट जो खादर है उससे थोड़ा कम फर्टाइल होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं अपने थ्योरी पार्ट पे कि इसके बारे में थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, भाबर। ठीक है, the Bhabar is a northernmost subdivision of northern plain. It is a narrow and rocky region located at the foothill of Himalaya. हमने देखा कि foothill of Himalaya में कैसे था। The Bhabar region is characterized by porous and rocky soil, which allow the water from the river originated in Ganga to be disappear underground. यहाँ पे ये बोल रहा है ना, जो रिवर है ना, वो जो पानी जो है हिमालय से आ रहा है, वो डिसअपियर हो जाता है इस पोर्शन पे। कैसे? एक मिनट, कैसे ये हो जाता है, यहाँ पे देखो, कि जब पानी यहाँ से आया, ठीक है, पानी यहाँ से आया तो आपको दिखेगा नहीं, जैसा कि बीच में गैप है पानी के बीच में। ठीक है, जब पानी बह के आता है ना, तो वो सारे इस गैप में चला जाता है, और इस गैप से ना धीरे धीरे ससरते हुए नीचे नीचे ही बहता है ये। इसलिए इसे हम लोग को लगता है ना कि ये पानी ऊपर से डिसअपियर हो, क्योंकि हमें ऊपर में शो नहीं होता है कि एकदम ऐसे बहता हुआ। ये सारे जो है ना, पत्थर के जो गैप है ना, उससे बहते हुए तराई रीजन के पास आते हैं। और फिर जब तराई रीजन के पास आते हैं तो यहाँ पे तो कोई वैसा रॉक है नहीं जिसके अंदर में ये छुप छुप के हाइड एंड सीक खेलेगा, लुका छुपी खेलेगा। ठीक है, वो तो खेल नहीं सकता है, तो भाई उसको अब सामने आना पड़ता है। तो तराई रीजन पे है ना, अगेन हमें वाटर अपीयर हो जाता है, हमें वाटर फिर से, पानी फिर से हमें दिखने लगता है। ठीक है, ये रीज़न है कि वो वहाँ पे उसे हम लोग बोलते हैं कि वो डिसअपियर हो गया, डिसअपियर अंडरग्राउंड। ठीक है,
नाउ ये देखो, ऐसा ही होता है हमारा भाबर। यहाँ पे सारे, यहाँ पे देखो ये हल्का हल्का पानी दिख रहा है क्या, पर क्या जब ऊपर से हिमालय से पानी आया होगा तो ये बस इतना ही आया होगा, एक गिलास भर नहीं ना, ये पानी बहुत सारे होते हैं। बट ये जो रॉक है ना, ये सारे के नीचे से अंदर से ये फ्लो करते रहते हैं तराई रीजन के पास जाने के लिए, ठीक है। एंड वहाँ पे कोई रॉक होता नहीं है तराई रीजन पे, तो वहाँ पे फिर से अपीयर हो जाते हैं, फिर से वो दिखने लगते हैं हमें ना। तराई रीजन पे हम लोग आते हैं। अब पानी जो है ना भाबर से बह के आ गया तराई पे, ठीक है। अब तराई हम लोग देखते हैं। इट लाइज साउथ ऑफ भाबर, ये भाबर के ना साउथ में है, ठीक है। फर्टाइल प्लेन विथ रिच एलुवियल सॉइल है। तराई रीजन रिसीव मोर रेनफॉल कॉम्पेयर टू भाबर, मेक इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। नाउ भांगर, भांगर सॉइल इज अ टाइप ऑफ ओल्डन एलुविन। मैंने बताया ना कि ये साइड में जमा होते रहते हैं, ये देखो ये रिवर है, ठीक है। चलो ये पहले पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ ओल्डन एलुवियल इसे बोलते हैं। दिस सॉइल डिपोजिट आर ऑफन फाउंड एट हायर एलिवेशन कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लड प्लेन, वेल ड्रेन्ड कोस्ट टेक्सचर सॉइल विथ मॉडरेट फर्टाइल। चलो ये हमारा पानी है, ठीक है, ये हमारा पानी है, ठीक है, रिवर है। जब बारिश हुई या फिर किसी रीजन से जब इसका पानी बढ़ा, ठीक है, तो ये पानी बढ़कर यहाँ तक आ गया, ठीक है, दोनों साइड से। अब फिर जैसे ही मानसून सीजन खत्म हुआ तो फिर से ये पानी जो है ना अपने नेचुरल पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे। बट जब ये पोजीशन पे है तो ये साइड साइड में क्या कर दिया, यहाँ पे इसने अपने सॉइल को डिपोजिट कर दिया, इस पोर्शन पे एंड इस पोर्शन पे। और ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहा हर एक साल। तो इस पोर्शन का जो सॉइल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है खादा साइड में। और ये भांगर क्या होता है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है जो इसके पहले से जमा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम बाय टाइम वो डिपॉजिट होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। इसलिए आप उसको देखोगे ना कि भांगर को थोड़ा नीचे दिखाया गया है, सॉरी खादर को, एंड भांगर को थोड़ा ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। इसलिए से बोलते हैं ये एलुवियल सॉइल होता है और ये फिर आपका जो होता है ना ये न्यू सॉइल होता है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ हम लोग अब आते हैं खादर पे। खादर और खाद, खाद से क्या होता है, फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो आप इससे याद रखोगे ना, जो खादर है वो मोस्ट फर्टाइल है एज कॉम्पेयर टू भांगर, ठीक है। Khada soil is younger alluvial deposit that is formed by the regular flooding and deposit of sediments carried by river during the monsoon season, जो मैंने आपको अभी क्लियर बता दिया। ये यंगर alluvial डिपोजिट क्यों है, क्योंकि ये हमेशा रिन्यू होते रहता है, ये पुराना नहीं है, हमेशा इसमें ना आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसे यंगर alluvial डिपोजिट बोलते हैं। फर्टाइल काफ़ी ज़्यादा होता है एंड फाइन टेक्सचर इसके होते हैं, ठीक है, बहुत एकदम मिही होते हैं, एकदम पतले पतले छोटे छोटे एकदम फाइन टेक्सचर होते हैं इसके सॉइल के, इसकी मिट्टी के, ठीक है। नौ पेनिसुलर प्लेट्यू, हम लोग ने अभी तक हिमालय पढ़ लिया, ठीक है। हमारा नॉर्दर्न प्लेन भी कंप्लीट हो गया। अब ये है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू हम लोग देखेंगे अपने आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा सिलेबस समझ में आ रहा हो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त या आपके परिवार में जो भी बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे ये हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।